टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ये जाना कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। आज हमारा फोकस है सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। देखिए, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। When the subject refers to one person, place or thing, जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध कराए। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट किन्हें कहते हैं, जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा स्थान या एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध कराए। एग्जाम्पल्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं राम। राम एक व्यक्ति है। तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर वो होते हैं जो इकलौता है, जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। श्याम एक व्यक्ति है। स्काई, मैंने कहा आसमान, आसमान एक है, इसलिए ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने कहा ब्लड, ब्लड मतलब खून। अब कई बार आपको उस शब्द को सेंटेंस में रख करके समझना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। आप सोचिए, आप कहते हैं खून निकल रहा है, आप है कहते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि खून निकल रहे हैं। इसलिए यहां पर खून को एक सिंगुलर माना गया है। तो खून यानी ब्लड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से दिस, दैट, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, एक वस्तु के लिए यूज होता है या एक व्यक्ति के साथ लगता है। जैसे मैं कहूं ये लड़का, दिस बॉय, वो लड़का, दैट बॉय, यानी केवल एक के साथ लगेगा, इसलिए ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे आपको बता दूं, दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में आप अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए ताकि आप इसके यूज को आसानी से समझ पाएं। इट, IT, इट, इट मतलब यह। निर्जीव वस्तुओं के साथ में इट का प्रयोग किया जाता है यह के लिए, यह भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। पेन, पेन, आप एक पेन की बात कर रहे हैं, इसलिए पेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से कोई भी चीज, मान लीजिए मोबाइल की बात करें, मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा, टेलीविजन। अलमीरा एक अलमारी, मोबाइल एक मोबाइल। तो जो भी एक है, इकलौता है, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट, जहां एक से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की बात हो। राम एंड श्याम, दो लोग हैं, एक से ज्यादा, यानी ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। पीपल, पीपल मतलब लोग, जाहिर है कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तभी तो लोग कहा, तो पीपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। दीज मतलब यह, दोज मतलब वह, एक से ज्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं ये लड़कियां, लड़कियां एक से ज्यादा हैं, तो ये के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दीज, दीज गर्ल्स। अगर मैं कहूं ये मोबाइल, एक से ज्यादा मोबाइल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा दीज मोबाइल्स। और अगर दूर हैं, मान लीजिए लड़कियां दूर हैं, मैं कहूं वे लड़कियां, तो वो एक से ज्यादा हैं, दोज गर्ल्स। वो मोबाइल, दोज मोबाइल्स। इसी तरह से पेन्स, देखिए एस लगा देते हैं। नाउन चैप्टर में आप इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है। अधिकतर शब्दों में एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें एस नहीं लगाते, बल्कि कुछ इरेगुलर पैटर्न्स यूज करते हैं। ये बात आप नाउन चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपने सब्जेक्ट्स के टाइप्स के बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी ली है।